गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ टीनोफोरा। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मैं टीनोफोरा का क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक बोल चुकी हूँ। तो इसी के साथ आज पेपर 1 का जो यूनिट 1 है ये ख़त्म हो जाएगा। कल से हम लोग पेपर 2 और इसके साथ पेपर 1 का यूनिट 2 भी स्टार्ट करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। प्रीवियस क्लास का अगर आप लिंक पाना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और जो लेटेस्ट वीडियो का अपडेट हो या तो फिर ये सारा जो मेरे क्लासेस का जो पीडीएफ है, पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसका भी मैं लिंक दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में। तो आप एक बार जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन को भी थ्रू आउट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारा जितना भी क्लासेस आज तक भी हुआ है सभी का मैं लिंक वहाँ पर दी हूँ। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज़्यादातर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है। देखिए, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि अपने एंसेस्टर उसका कौन हो सकता है और उसका सक्सीडर कौन हो सकता है, ये दोनों के बीच ऑर्गेनिज्म को एक क्या होता है, एक पूल की तरह एक रिलेशन को दिखाना होता है कि उसका जो वंशधर क्या उसका जो एंसेस्टर कौन थे। जैसे कि हम लोगों का एंसेस्टर कौन थे, वहाँ से कुछ हम लोगों का धीरे धीरे कुछ चेंजेस होके इवोल्यूशन होके आज हम लोग ह्यूमन बीइंग बने थे। लेकिन ह्यूमन बनने से पहले हम लोगों का क्या अस्तित्व था, हम लोग क्या ऑर्गेनिज्म थे, हम लोगों का स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकल हो या एनाटॉमिकल क्या स्ट्रक्चर था, इसके इसको जो रिलेशन जो दिखाता है उसको इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बोला जाता है। या तो फिर हम लोगों का नेक्स्ट जनरेशन क्या हो सकता है, हम लोगों के साथ उनका कितना सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज रहेगा, जो उसका जो जो कंपैरिजन किया जाता है तो उसको इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बोला जाता है। तो यहाँ पर टीनोफोरा का हम लोग इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस देखेंगे कि इन लोगों का एंसेस्टर कौन हो सकता है या तो फिर इन लोगों का सक्सीडर कौन हो सकता है, इन लोगों का आगे का जो वंश है वो क्या हो सकता है, ये दोनों के बीच टीनोफोरा का क्या रिलेशन है, जिसको कि हम लोग प्रूफ लेके उसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये एक तरह का टीनोफोरा बीच में एक ब्रिज की जैसा काम करता है, इधर उसका एंसेस्टर इधर उसका नेक्स्ट जनरेशन, बीच में टीनोफोरा। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको दिखाना है। अभी आपको समझ में आएगा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है। तो देखिए, टीनोफोर्स आर कंसिडर्ड टू बी इवोल्यूशनरी इंटरमीडिएट बिटवीन निडेरिया एंड प्लाटीहेल्मिन्थेस। देखिए, हमारा नॉन कोडेड में सबसे पहले क्या आता है, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा, उसके बाद आया सिलेंटेरेटा, उसके बाद हम लोग पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंटेरेटा, सिलेंटेरेटा के बाद आया प्लाटीहेल्मिन्थेस। अभी सिलेंटेरेटा के अंदर हम लोग देखें तो वहाँ पर सिलेंटेरा से थोड़ा सा हटके निडेरिया, फिर उसके बाद टीनोफोरा और उसके बाद प्लाटीहेल्मिन्थेस। तो इसका मतलब क्या है, पहले निडेरिया, फिर उसके बाद टीनोफोरा, फिर उसके बाद प्लाटीहेल्मिन्थेस, जो कि अभी तक आप सिस्टमेटिक में पढ़ भी रहे हैं। हम लोग क्या पढ़े, पहले प्रोटिस्टा पढ़े, उसके बाद हम लोग पोरीफेरा पढ़े, उसके बाद हम लोग सिलेंटेरेटा के बारे में पढ़े, निडेरिया, उसके बाद अभी हम लोग टीनोफोरा पढ़ रहे। अगर आप सिलेबस देखें तो उसके बाद हम लोग प्लाटीहेल्मिन्थेस पढ़ेंगे। तो बीच में ये जो कहीं ना कहीं ये जो निडेरिया है ये टीनोफोरा और प्लाटीहेल्मिन्थेस के बीच में है। तो दोनों के अंदर एक तरह का ये इंटरमीडिएट रिलेशनशिप रखता है। तो किस तरह से इंटरमीडिएट रिलेशनशिप रखता है, इवोल्यूशनरी इंटरमीडिएट रिलेशनशिप रखता है कि इसका अगर प्रीवियस में देखें तो निडेरिया होगा और अगर आगे देखें तो प्लाटीहेल्मिन्थेस होगा। तो सबसे पहले हम लोग सिलेंटेरेटा के साथ इसका क्या रिजेम्बलेंस है बा क्या दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटीज है उसको पहले स्टडी करेंगे। देखिए, जैसे कि हम लोग सिलेंटेरेटा भी देखे हैं, जानते हैं, और टीनोफोरा का भी कैरेक्टरिस्टिक मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ।
तो प्रेजेंस ऑफ बायराडियल सिमेट्री एंड टेंटाकल्स, तो ये दोनों एक कॉमन चीज़ है कि दोनों के अंदर, चाहे सिलेंटरेटा के अंदर हो या फिर रिजेम्बलेंस का मतलब क्या है, रिजेम्बलेंस मतलब सिलेंटरेटा और टीनोफोरा के अंदर क्या सिमिलैरिटीज है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दोनों के अंदर बायलैटरल सिमेट्री और टेंटाकल्स दोनों प्रेजेंट है। दोनों के अंदर सीलम एब्सेंट है, सीलम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, दोनों का बॉडी अगर देखें, बॉडी वाल अगर देखें, तो दोनों के अंदर एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस और मेसोग्लोया मिलता है। तो प्रीवियस क्लास में मैं आपको बोली हूँ कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं टीनोफोरा, तो आउटर लेयर को एपिडर्मिस और इनर लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस बोला जाता है, और दोनों के बीच में एक जेलाटिनियस सब्सटेंस रहता है जिसको कि मेसोग्लोया बोला जाता है। तो टीनोफोरा के अंदर जो भी हम लोग बॉडी वाल जिस तरह का उनका डिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर हम लोग पाए, सिमिलरली टीनोफोरा के अंदर, सिलेंटरेटा के अंदर भी उसी तरह का डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वाल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक सिमिलैरिटीज है दोनों के अंदर। अगर देखें फिर प्रेजेंस ऑफ ब्रांच्ड सिलेंटेरॉन, तो दोनों के अंदर सिलेंटेरॉन प्रेजेंट है, क्योंकि सिलेंटरेटा के अंदर मैं आपको बोली थी, क्योंकि सिलेंटेरॉन प्रेजेंट है इसीलिए उसको सिलेंटरेटा बोला जाता है। सिमिलरली टीनोफोरा के अंदर भी सिलेंटेरॉन प्रेजेंट है। अच्छा, दोनों के अंदर डिफ्यूज नेट, नर्वस नेट, नर्व नेट दिखाई देता है। तो दोनों के अंदर डिफ्यूज टाइप नर्व नेट है। ये मैं प्रीवियस क्लास में आपको टीनोफोरा का जो कैरेक्टरिस्टिक में मैं बोल चुकी हूँ। तो दोनों के अंदर सेम चीज़ है। फिर उसके बाद देखें तो प्रेजेंस ऑफ स्टाटोसिस्ट, दोनों के अंदर स्टाटोसिस्ट प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ कोलोब्लास्ट इज सिमिलर टू नेमाटोब्लास्ट ऑफ निडेरिया। तो मैं प्रीवियस क्लास में आपको एक चीज़ ऑलरेडी जब टीनोफोरा का जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रही थी तो एक चीज़ बोली थी मैं, जिस तरह से निडेरियन के अंदर नेमाटोसिस्ट और नेमाटोब्लास्ट रहता है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म के लिए हेल्प करता है, सिमिलर स्ट्रक्चर अगर देखें तो टीनोफोरा के अंदर कोलोब्लास्ट और कोलोसिस्ट प्रेजेंट रहता है। तो दोनों का स्ट्रक्चर में बहुत सारा नाम अलग अलग है, लेकिन ज़्यादातर दोनों का फंक्शन एक ही है। तो हो सकता है कुछ मॉडिफाइड हो गए। यहाँ पर देखिए निडेरिया के अंदर नेमाटोब्लास्ट था, लेकिन शायद उसमें कुछ मॉडिफाइड हुआ है और उसके बाद उसको नाम दिया गया है कोलोब्लास्ट टीनोफोरा के अंदर। लेकिन दोनों तो सेम ही चीज़ ही करते हैं ना, ये भी डिफेंस करता है, वो भी डिफेंस करता है, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कहीं ना कहीं दोनों का सिमिलर फंक्शन है, ठीक है, सिमिलरिटीज है दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया एक। अच्छा, गोनाड आर गैस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन, इसका मतलब गैस्ट्रोडर्म में उनका गोनाड प्रेजेंट होता है दोनों के अंदर। प्रेजेंस ऑफ नेमाटोब्लास्ट इन यूचलोरा रूब्रा, मैं आपको पहले प्रीवियस क्लास में जब टीनोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रही थी तो सभी के अंदर कोलोब्लास्ट रहता है, सिर्फ एक को छोड़ के जो कि यूचलोरा रूब्रा। टीनोफोरा का एक स्पेसिस है यूचलोरा रूब्रा जिसके अंदर कोलोब्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर वही नेमाटोसिस्ट दिखाई देता है, नेमाटोब्लास्ट होता है, पता चला। तो देखो ये, लेकिन यूचलोरा रूब्रा क्या है, टीनोफोरा कैरेक्टर का है, टीनोफोरा के अंदर रहता है ना, कैटेगराइज किया गया है टीनोफोरा का के अंदर यूचलोरा रूब्रा को कैटेगराइज किया गया है। लेकिन निडेरियन कैरेक्टर वो एग्जिस्ट करता है, जैसे कि नेमाटोब्लास्ट है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इज एन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ निडेरियन ओरिजिन ऑफ टीनोफोरा। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दर्शाता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सिलेंडरेटा के साथ। अभी उसके अंदर अगर देखें हाइड्रोजोन के साथ क्या सिमिलरिटीज है, टीनोरिया हैव सिमिलरिटी विथ साइडिपिड लार्वा। तो साइडिपिड लार्वा का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है। प्रेजेंस ऑफ 2 टेंटाकल्स इन बोथ हैव थिक मेजोग्लोया, दोनों के अंदर थिक मेजोग्लोया मिलता है। प्रेजेंस ऑफ 8 रेडियन कैनल्स बाय द डिवीजन ऑफ 4 इंटर रेडियल पाउच ऑफ स्टोमा।
ठीक है, दोनों के अंदर सेम ही है। 8 रेडियल कैनाल होता है और जहाँ पर कि डिवीजन करके 4 इंटर रेडियल पाउच होता है स्टोमक के अंदर। ठीक है, दोनों के अंदर सेम ही स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर हम लोग आंथोजोआ के साथ इसका रिलेशनशिप को देखें तो सीलिएटेड एक्टोडर्म रहता है। एक्टोडर्म उसका सीलिएटेड होता है, ठीक है, जो कि आंथोजोआ में प्रेजेंट होता है, इज रिलेटेड टू सीलिएटेड बैंड ऑफ टीनोफोरा। तो टीनोफोरा के अंदर सीलिएटेड बैंड होता है और सिमिलरली आंथोजोआ के अंदर भी सीलिएटेड एक्टोडर्म होता है। तो दोनों के अंदर रिजेम्बलेंस रहा। स्टोमोडियम इज प्रेजेंट, बोथ दोनों में है। गॉट इज इन एम्ब्रियो ऑफ बोथ इज 4 लोब्ड। तो यहाँ पर अगर एम्ब्रियो स्टेज में देखें टीनोफोरा और आंथोजोआ को, तो दोनों के अंदर गट है और वो गट किसे, उसमें 4 लोब रहता है दोनों के अंदर। गोनाड डेवलप फ्रॉम एंडोडर्मिस, और दोनों के अंदर जो गोनाड है वो डेवलप होता है एंडोडर्मिस रीजन से। ठीक है, अच्छा, इतना सारा सिमिलरिटीज रहने के बाद कुछ डिफरेंस भी है दोनों के अंदर। अगर देखें तो सिलेंटेरेटा और निडेरिया के अंदर कुछ डिफरेंसेस है। क्या क्या डिफरेंसेस है? जैसे कि an arboreal sense organ is present in the form of स्टाटोसिस्ट। तो यहाँ पर आर्बोरल सेंस ऑर्गन है। स्टाटोसिस की जो स्टाटोसिस्ट है एक्चुअली वो आर्बोरल सेंस ऑर्गन की जगह स्टाटोसिस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, नेमाटोसिस्ट आर एब्सेंट। देखिए निडेरिया के अंदर नेमाटोसिस्ट सभी स्पेसी में एब्सेंट है, बस एक को छोड़ के, जो कि आपको पता है यूचलोरा रूब्रा के अंदर छोड़ के, उसको छोड़ के बाकी सभी के अंदर नेमाटोसिस्ट प्रेजेंट है। तो एक को छोड़ के बाकी में क्यों नहीं है? अगर वो उसी का रिजेम्बलेंस है तो एक को छोड़ के बाकी में क्यों नहीं है? तो ये एक डिफरेंस होगा। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ 8 रोज ऑफ कॉम्प्लेट ओवर द बॉडी, ये आपका टीनोफोरा में है, सिलेंडरेटा में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, टेंटाकल्स एंड टेंटिला बियर्स कोलोब्लास्ट और कोलोसिस्ट, जो कि निडेरिया में आपका टीनोफोरा में आपका कोलोब्लास्ट और कोलोसिस्ट प्रेजेंट है, लेकिन निडेरिया में हम लोग सिलेंटेरेटा में नहीं देखे इस तरह से कोई कोलोब्लास्ट रहना हम लोग नहीं देखे। वहाँ पर नेमाटोसिस्ट हम लोग देखे थे, लेकिन यहाँ पर कोलोब्लास्ट है। ठीक है, मेसेनकाइमल मसल्स आर प्रेजेंट टीनोफोरा के अंदर। द सिलेंटेरन विथ आर्नल पोर, यहाँ पर सिलेंटेरन के साथ आर्नल पोर भी प्रेजेंस है। ठीक है, तो ये कुछ डिसिमिलरिटीज है। अच्छा, अभी अगर एफिनिटीज विथ प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस के साथ इसका क्या क्या रिलेशनशिप है वो देखेंगे। सबसे पहले टीनोफोर्स और जिसको सीलोप्लाना और टीनोप्लाना भी बोला जाता है, सोज मेनी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज विथ ट्यूबेरारियन प्लैटीहेल्मिन्थेस। क्या क्या? एपिडर्मिस इज सिलिएटेड। इसके बाद हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थेस पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं उसमें दोनों के अंदर एपिडर्मिस जो है वो सिलिएटेड फॉर्म में है, सिलिया है उसमें। बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। देखिए प्लैटीहेल्मिन्थेस नाम कहाँ से पड़ा? क्योंकि ये डोर्सो और वेंट्रली दोनों की तरफ फ्लैट है, इस तरह से फ्लैट होता है, मतलब उसका बॉडी जो है ना एकदम फ्लैट होता है, दोनों की तरफ से मतलब सिकुड़ गया है, इस तरह से फ्लैट होता है। तो डोर्सो वेंट्रली लोग फ्लैटेंड होते हैं। डोर्सल पोलर नर्व ऑफ ट्यूबुलारियन कैन बी कंपेयर विथ स्टाटोसिस्ट ऑफ टीनोफोर। तो उसमें जिस तरह से डोर्सल पोलर नर्व है ट्यूबुलारियन के अंदर, वो यहाँ पर स्टाटोसिस्ट जो है टीनोफोरा के अंदर, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज दिखाता है। अच्छा, बोथ हैव सिमिलर पैटर्न ऑफ गेस्टुलेशन। जो गेस्टुलेशन का मतलब क्या है? कंसीव से लेके डिलीवरी तक जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसको गेस्टुलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों के अंदर सेम टाइप का पैटर्न देखा जाता है। इसके अंदर टीनोफोरा का प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक जितना भी मतलब जो भी उनके अंदर जो भी सिमिलरिटीज है, सेम सिमिलरिटीज प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर भी देखा जाता है। तो गेस्टुलेशन दोनों का सेम है। एट प्रेजेंस molecular systematics concluded that the place of ctenophores lies between Cnidarian and bilateral animals। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये निडेरियन है और निडेरियन से इसका बहुत सारा सिमिलरिटीज है
और नेक्स्ट टू प्लाटीहेलमिंथेस का भी साथ भी इसका सिमिलरिटीज है। तो ये रहा आज का क्लास। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बोलिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।